नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम महाकुंभ पर महासंग्राम में आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। त्रिवेणी संगम में शुरू हुआ करोड़ों श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दूसरी तरफ महाकुंभ के शुरुआत के साथ ही इसको लेकर शुरू हो गई है राजनीतिक सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक महाकुंभ पर अब तक की सबसे बड़ी सियासी नूरा कुश्ती का दौर भी जारी है। महाकुंभ में पूरे देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं और इस पर राजनीति भी राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। महाकुंभ में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार को जहां एक तरफ घेर रहा है, तो आज यूपी विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष को अपनी आवाज बुलंद करने का मजबूत भी मंच मिल गया और समाजवादी पार्टी ने इस मंच का भरपूर इस्तेमाल भी किया। दूसरी तरफ महाकुंभ की अव्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एंट्री कर ली है और उन्हें मुंह से उनके निकले बयान की चिंगारी ने पूरे देश में राजनीतिक आग लगा दी है, जिसके बाद आस्था के इस महाकुंभ पर सियासी बयानबाजियों की बौछार भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ अपने अंतिम दौर में है, मगर श्रद्धालुओं का यहां पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या आम क्या खास, हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सामने आया। हाल ही में हुई भगदड़ की घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दे दिया। वो कहती हैं कि योगी सरकार पर हमला करते हुए वो बड़ी बात कहती हैं कि कुंभ में वीआईपी लोगों को खास सुविधा दी जा रही है, तो वहीं गरीब और आम लोगों को इससे वंचित रखा जा रहा है। কটা কমিটি পাঠিয়েছেন, এমনকি আমার রাজ্যে যারা ফিরে এসেছেন একটা ডেথ সার্টিফিকেটও দেননি, পোস্টমর্টমও করেননি, ইভেন মেডিকেল কলেজ থেকে কেউ সইও করেনি যেখান থেকে ডেড বডি এসছে। শুধুমাত্র যাকে হ্যান্ডওভার করেছে তাকে সই করিয়ে দিয়েছে। আমি দেখেছি কাগজটা। তাই আমরা কিন্তু প্রত্যেকে যাতে ডেথ সার্টিফিকেট পায় সেই জন্য এখানে পোস্টমর্টম করিয়েছি, যাতে তার ফ্যামিলি জানতে পারে যে তার ফ্যামিলির মৃত্যু হয়েছে কোথায় এবং তার পোস্টমর্টম করা হয়েছে, সে মারা গেছে স্ট্যাম্পেডে। এরপরে তো বলবেন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে, নিয়ে কম্পেনসেশন তো ঘোষণা করেই খালাস। যদি ডেথ সার্টিফিকেট না থাকে, যদি পোস্টমর্টম না করেন, তো কোথা থেকে সে দাবি করবে? তার আইনের হাতটাও তো শক্তিশালী করতে হবে, করেননি তো। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के महाकुंभ को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बवाल भी एक और मच रहा है। ममता के खास तौर पर इस बयान पर कड़ी बीजेपी ने आपत्ति जताई है। आप राजनीति कर सकते हैं, लेकिन धर्म विरोधी राजनीति करने से किसी का भला नहीं होगा। ममता जी को या कोई भी विपक्षी दल, वे कब तक सनातन धर्म और परंपरा का मजाक उड़ाते रहेंगे? आइए आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी के बयान पर आई हुई ये खास प्रतिक्रिया। Not interfering into the life and practices of any community. Everybody is equal. Everybody is Indian. Whatever state government takes decision on their own way, that I am nobody to comment. So I will not get into the politics of this kind of whatever statement or action. तो ममता बनर्जी आई तो नहीं, महाकुंभ का स्नान करने तो नहीं आई, लेकिन इस महाकुंभ जो एक तरह से देवत्व के उस स्नान का एक आकर्षण आध्यात्मिक केंद्र है, और जो लोगों के लिए उसको जिस तरह से बयान दे करके भावनाओं को आहत किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने देश को शर्मसार किया है। हमारी भारत की संस्कृति है, आज इस सनातन के जहाँ पे 55 करोड़ से ऊपर लोग आ चुके हों,
पूरा विश्व इस पे शोध कर रहा है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो इतनी बड़ी ताकत हो कि एक जगह पे एक उस कुंभ में इतने लोगों को आकर्षित कर सकती है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के लोग वहाँ जा रहे हैं और वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं निंदनीय है, घोर शर्मनाक है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। আপনি 144 বছর পরে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মাইয়া তার যে সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী সঙ্গম প্রয়াগরাজ, আপনি যেখানে ইতিমধ্যে 40 কোটি হিন্দু পুণ্য স্নান করেছেন, আরো কয়েকদিনে শিবরাত্রি পর্যন্ত আরো 10 কোটি হিন্দু যাবে বলে আশা করছে সবাই। এই রকম একটা জায়গাকে কি বলেছেন? মৃত্যু কুম্ভ। আপনি বলেছেন কুম্ভ মেলা ধর্ম করার জন্য নয়, টাকা রোজগার করার জন্য করা হচ্ছে। এত বড় অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আপনার এই মন্তব্যের খেসারত আপনাকে দিতে হবে। মহাকুম্ভের অপমান नहीं सहेगी हिंदुस्तान। आप अपने आप को पहचानिए और कुंभ को जानिए, महाकुंभ को जानिए। उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ के जो है ना की जो उपासक है, आप उसका इस तरह से उपहास उड़ाएंगे और एक कुशल शासक के ऊपर अपनी गंदी जबान से कीचड़ उछालेंगे, वो उचित नहीं है। आपको कुछ करना है तो कुछ और करिए ना जी। अगर कोई न्यूनता है तो उसको बताइए ना। सिर्फ कुंभ को इन्होंने शुरू से जैसे बदनाम किया, कहा कि पहले तो अगर कुंभ में स्नान करने गए तो कोई मर जाएंगे, कोई ठंड लग जाएगी, कोई कहता बीमारी फैल जाएगी, कोई कुछ और कोई कुछ, 50 तरह की बातें 50 दिन के अंदर हुई हैं। अब ये जो इनका जो मेंटलिटी है ना, हिंदू द्रोही मेंटलिटी, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। उनके लिए तो माफ करना, एक धर्म विशेष की अगर बात हो, क्या कुंभ को आज वो मृत्यु क्या वर्ड बोला उन्होंने, मृत्यु कुंभ है। अब बताइए, क्या इस्लाम के किसी पवित्र पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या इस्लाम के प्रति जब लोग हज पर जाते हैं उसके प्रति ऐसी लाइन बोल सकती हैं? हजारों लोग वहां मारे गए, क्या उसके बारे ऐसी लाइन बोल सकती हैं वो? केवल ये खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितनी भी गालियां निकालो फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। ऐसे पवित्र जगह को आप मृत्यु कुंभ बता रही हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। ये जो महाकुंभ है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का कुंभ है। वहाँ आज देख रहे होंगे करोड़ों लोग एक एक दिन में स्नान करने जा रहे हैं। ये ममता जी ने जो बताया है वो ऐसी स्टेटमेंट देकर किस वर्ग को खुश करना चाहती है। महाकुंभ के लिए हिंदुओं के अपमान कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट उनको नहीं देने चाहिए। ये जो महाकुंभ है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का कुंभ है। वहाँ आज देख रहे होंगे करोड़ों लोग एक एक दिन में स्नान करने जा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर टिप्पणी करते हुए मृत्यु कुंभ कहा था और इस पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान पर टिप्पणी की है। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ममता बनर्जी के बयान पर भड़क जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नरक से बचना है, नरक से, तो महाकुंभ का स्नान करना होगा। आइए आपको सुनवाते हैं साधु संतों का ममता बनर्जी के बयान पर क्या कुछ कहना है। सुश्री ममता बनर्जी जी के द्वारा दिया गया यह बयान कि यह महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में इसकी निंदा करती है। ममता दीदी, यह सत्य है कि यह महाकुंभ नहीं आपके लिए मृत्यु कुंभ के बराबर है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और मैं यूं कहूं कि पूर्वी भारत का हिंदू जिस तरीके से जगा है और इस कुंभ के अमृत स्नान के लिए आ रहा है, इससे आपके मन में बेचैनी होना स्वाभाविक ही है। देखिए, ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं
हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। जय श्री राम का नारा लगाओ तो उन्हें चिढ़ हो जाती है, उन्हें गुस्सा आता है। राम मंदिर की बात करो तो उन्हें गुस्सा आता है। वंदे मातरम की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। भारत माता की जय की बात करो उन्हें गुस्सा आता है। जो राम के नाम पर चिढ़ता हो, राम के नाम से चिढ़ता हो, वो महाकुंभ की महत्ता को क्या समझे। और ममता बनर्जी ये हिंदू है ही नहीं, ये तो मुस्लिम की औलाद है, मुगल की औलाद है। इसके लिए भारत भूमि में इसको ये रहने को इसको कोई अधिकार नहीं। हमारा ये रामकृष्ण का सनातनी देश है और रहेगा। थोड़ा ही दिन है, अभी दिल्ली का सुपड़ा साफ हुआ, थोड़े दिनों में बंगाल में भी जो है उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। ममता नाम की चीज भी जो है मिटने वाली है। उनका विचार है, ऐसा विचार के लोग भी दुनिया में होते हैं, लेकिन ये जो सनातन धर्म है, हम लोग जो ईश्वर को मानते हैं, ये अभी का नहीं है, वो सदियों से है। तो इसको ऐसा बोल के वो क्या साबित करना चाहते हैं वो पता नहीं है। वो तो साफ तौर पर ममता के बयान से सियासी घमासान भी शुरू हो गया। और वाकई ये बयान जो है, आप व्यवस्था पर उठाती तो अच्छा लगता, आप जो प्रबंधन कुप्रबंधन में बदल गया उसके लेकर के आप अपने बयान रखती तो अच्छा लगता, लेकिन एक धार्मिक आयोजन को ही मृत्यु से जोड़ देना कतई सही नहीं है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। वहीं समाजवादी पार्टी के एक नेता को अस्थि कलश माफ की जगह लेकर विधानसभा पहुंच चुके थे, तो एक विधायक खुद को जंजीरों से बांध कर आए। सपा के विरोध प्रदर्शन पर सीएम योगी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष हार की खुन्नस यहां निकाल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाला है और इस 20 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट यानी उत्तर प्रदेश का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में महाकुंभ भगदड़ समेत कई मुद्दे सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई के लिए एक बड़ी क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे, एक लड़ाई की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। बजट सत्र की शुरुआत ही काफी हंगामे से हुई है, तो सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना भी दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और वरिष्ठ सपा नेता राजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। लेकिन ये सब कुछ होता रहा और इन सब के बीच सवाल यही कि आखिर हर बार विरोध सही है भी या नहीं। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां तमाम जो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो अस्थि कलश लेकर के, हाथों में तख्तियां लेकर के विधानसभा के बाहर ही धरने पर बैठ गए और मांगे अनेक है इन तख्तियों में लिखी, वो हर मांग दर्शा रहे हैं। लेकिन सवाल यही बड़ा है कि आखिर क्यों इस तरीके की स्थिति बनी है, कौन जिम्मेदार। कि हार की हताशा से परेशान विपक्ष अपनी इस खुन्नस को सदन पर नहीं उतारेगा। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालन करने में एक सकारात्मक योगदान की हम अपेक्षा करते हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि जिस भी मुद्दे पर, यद्यपि अभिभाषण और बजट अपने आप में समग्रता को लेकर के दो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनमें विपक्ष ही नहीं बल्कि सदन का हर सदस्य अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकता है, लेकिन इसके इतर भी अगर किसी मुद्दे पर विपक्ष चर्चा करना चाहेगा, सरकार उसका तथ्यात्मक जवाब देने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सार्थक चर्चा का मंच सदन बनने चाहिए।
144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जहाँ तक व्यवस्था का ट्रैफिक तो पूरी तरह चरमराया हुआ, वो आप सबसे छुपा हुआ है। कल मैं आजमगढ़ से आ रहा था, सहसों से शहर आने में मुझे 6 से 7 घंटे लगे। रात में 10 बजे सहसों आ गए थे और भोर में 4 बजे पहुँचे हैं सिविल लाइन्स तक। तो व्यवस्था तो विशेषकर अगर हम बात करें ट्रैफिक की, पूरी तरह चरमराई हुई है। व्यवस्था संबंधी एक अलग मसला है, और जहाँ तक संगम का सवाल है, उसकी डुबकी का तो एक अलग आनंद है ही। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ 2025 में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन पानी की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ रही है। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गंगा और यमुना के पानी नहाने के लायक नहीं है। दरअसल सीपीसीबी की 3 फरवरी की रिपोर्ट बताती है कि संगम समेत कई जगहों पर फिकल कॉलीफॉर्म खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर तकरीबन 2500 यूनिट प्रति 100 मिलीमीटर की तय सीमा से बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह की घटनाएं घटी इस बार, जो बहुत ही निंदनीय घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह से शासन और प्रशासन ने इसको पूरा छुपाने की कोशिश करी, इसको कवर अप करने की जो कोशिश करी, हम तो केवल ये चाह रहे थे कि सरकार सही आंकड़े बता दे, और जो बॉडीज नहीं मिल रही हैं घर परिवारजनों को, वो सरकार सौंप दे और आंकड़े दिखा दे। इसमें कोई गलत या सही की बात नहीं है, क्योंकि करोड़ों लोग आए थे, और जहां उम्मीदें थी, जहां सरकार खुद कह रही थी कि 100 करोड़ का इंतजाम होगा, और जो नहीं हो पाया, और लगातार हम देख रहे हैं कि घटनाएं घट। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये? देखिए, जहाँ तक व्यवस्था का ट्रैफिक तो पूरी तरह चरमराया हुआ, वो आप सबसे छुपा हुआ है। कल मैं आजमगढ़ से आ रहा था, सहसों से शहर आने में मुझे 6 से 7 घंटे लगे। रात में 10 बजे सहसों आ गए थे और भोर में 4 बजे पहुँचे। एक तरफ प्रयागराज महाकुंभ स्नान पर राजनीति चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इन बयानबाजियों का कोई असर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं पर नहीं पड़ रहा, जिसकी बानगी रोज देखने को मिलती है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से देखने को भी मिली। आज प्रयागराज महाकुंभ में 1,26,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, और इसी के साथ महाकुंभ में अब तक कुल डुबकी लगाने का जो आंकड़ा है वो 55,56,00,000 को पार कर गया है। प्रयागराज में आस्था का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है, और इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए लोगों में होड़ लगी है। पूरे देश के अलग अलग हिस्से और कोनों से लोग लगातार महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ जा रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। 26 फरवरी को खत्म हो रहे महाकुंभ स्नान में अब महज 8 दिन का समय बचा है, जिसे देखते हुए संगम घाट पर स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है, भीड़ में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7 साढ़े 7 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी, और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए, शीतल पानी, इतना मजा आया, वहाँ से हटने का मन नहीं हो रहा था। मैं चाह रही थी वहीं रह जाऊं। बहुत बहुत खूबसूरत, और आप सबका धन्यवाद यहाँ पर पुलिस, आप सबका, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपका बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।